नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी आमिना अल्लती रअत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, सामने तशरीफ़ फरमा कुर्सियों पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ीन शहर, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कायनात इंसानी की सबसे बड़ी रहमत जो अल्लाह पाक की तरफ से इंसानों को मिली है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। अल्लाह पाक ने ख़ुद इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा है। आलम 5 है। एक आलम अरवाह, जहाँ अल्लाह पाक ने तमाम रूहों को पैदा फरमा करके इकट्ठा रखा है। हमारी रूहें भी वहीं थी जब अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमें पैदा करना चाहा, तो आलम अरवाह से रूह को माँ के पेट में मुंतकिल किया और फिर हम इस दुनिया में आए। उलमा ने लिखा है कि आलम अरवाह में जिन रूहों का आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई, उनकी ही इस दुनिया में मुलाकात होगी और आमना सामना होगा और बातचीत होगी। और आलम अरवाह में जिन रूहों का आमना सामना नहीं हुआ, इस दुनिया में उनकी भी मुलाकात नहीं होगी। वो पहला आलम है आलम अरवाह। दूसरा आलम है माँ का पेट। तीसरा आलम है ये दुनिया जिसमें हम और आप अभी हैं। चौथा आलम है आलम बरज़ख, मरने के बाद से लेकर के क़यामत तक का ज़माना, आलम बरज़ख। पांचवा आलम है आलम आखिरत, जहाँ क़यामत के बाद जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सारे इंसान, सारी मखलूक़ात ज़िंदा की जाएगी। आलम आखिरत में मैदान महशर में सब जमा होंगे, हिसाब व किताब होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। इंसानों जिन्नात के अलावा जितनी मखलूक़ात होगी सबको मिट्टी बना दिया जाएगा। ये 5 आलम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा है। और कायनात की सबसे बड़ी रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। आज का ये दिन जो गुज़र गया 12 रबीउल अव्वल, मशहूर है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है। आपकी पैदाइश के सिलसिले में ये बात तय है कि पीर के दिन आपकी विलादत बासआदत हुई थी। ईसवी तारीख के एतबार से 20 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज़ पीर आपकी पैदाइश हुई थी।
आपकी विलादत बासआदत से पहले हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में आए हुए 571 साल हो चुके थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ विलादत से ये सने ईसवी चलता है। तो 20 अप्रैल 571 ईस्वी आपकी तारीख़ पैदाइश है। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना वलिदतु यौमल इस्नैन, कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ। अब तारीख़ के माहिरीन और मुहक्किकीन जब आपकी विलादत बासआदत को ले कर के आज के दिन से, आज की तारीख़ से पीछे जाते हैं तो 20 अप्रैल 571 ईस्वी 9 रबीउल अव्वल को पड़ती है। 12 रबीउल अव्वल को पीर का दिन नहीं आता। पीर का दिन आपका यौम पैदाइश है, ये तय है, इसलिए कि खुद हुजूर ने फरमाया कि मेरी पैदाइश पीर के दिन हुई। तो 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन नहीं था। मुहक्किकीन और तारीख़ के माहिरीन कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल आपकी तारीख़ पैदाइश है और 9 रबीउल अव्वल जिस साल हुजूर पैदा हुए थे पीर के दिन था। मशहूर 12 रबीउल अव्वल है। यही वजह है कि आपकी तारीख़ पैदाइश में इख्तिलाफ है। किसी ने कहा 8 रबीउल अव्वल, किसी ने कहा 9 रबीउल अव्वल, किसी ने कहा 12 रबीउल अव्वल और शिया हज़रात के नज़दीक 17 रबीउल अव्वल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन। आप देखना अभी 17 रबीउल अव्वल आएगा तो वो लोग भी यौम पैदाइश मनाते हैं। लेकिन आपकी तारीख़ वफ़ात पर इत्तेफाक है कि आप पीर के दिन इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और वो 12 रबीउल अव्वल का दिन, तारीख़ 12 रबीउल अव्वल थी। जब आप पैदा हुए थे उस वक्त तो दुनिया आपको नहीं जानती थी। अगरचे आपके मुताल्लिक माजी में जो आसमानी किताबें थी उसमें तज़किरा मौजूद था। यही वजह है कि उन किताबों के आलिम इस बात को जानते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं और उनकी अलामात, उनकी पहचान, निशानियाँ क्या क्या होंगी, उनको पता था। लेकिन आम लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो लाखों लोग आपको जानते थे, लाखों इंसानों को पता था। इसलिए आपका तारीख़ वफ़ात तय है 12 रबीउल अव्वल, पीर का दिन। यही वजह हम लोग बचपन से सुनते आते थे, ईद मिलादुन नबी नहीं, 12 वफ़ात। आपको भी याद होगा कि लोगों में यही मशहूर था, 12 वफ़ात। ईद मिलादुन नबी बाद में हमने सुनना शुरू किया, यानी हमने अपने बचपन से जो सुना था वो 12 वफ़ात सुना था। अल्लाह की क्या हिकमत व मसलहत है, अल्लाह बेहतर जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से मुताल्लिक किताबों में तज़किरा था, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है जिसको मैंने पढ़ा कि हुजूर ने फरमाया अना दावत इब्राहीम, कि मैं अपने जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ हूँ। वह बशारत ईसा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत और खुशखबरी हूँ।
और इन दोनों चीज़ों का तज़किरा कुरान करीम में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर जब बैतुल्लाह की तामीर की थी और मददगार के तौर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके साथ थे। बैतुल्लाह की तामीर हुई, तामीर होने पर अल्लाह पाक की तरफ से आपको नवाजा गया। दुनिया का ज़ाब्ता है, जब कोई मज़दूर मज़दूरी करता है, कोई काम करने वाला अपना काम करता है, तो उसको उसके काम का सिला, उसकी मज़दूरी दी जाती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर की अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम मांगो, क्या चाहते हो मांगो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालो मनाल नहीं मांगा, दुनिया नहीं मांगी, फजलो कमाल नहीं मांगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से वो मांगा जो अल्लाह के ख़जाने में भी एक ही था। दुनिया नहीं मांगी, अपने लिए नहीं मांगा, क़यामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए, क़यामत तक आने वाले इंसानों की नजात के लिए, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए बाइसे रहमत जो शख्सियत हो सकती थी उसको मांगा, और वो भी अल्लाह के ख़जाने में एक ही थे। इसका तज़किरा सूरह बकरा में है। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अल्लाह ताला से मांगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या है हमारे परवरदिगार इन्हीं लोगों में से एक नबी भेज जो इन पर कुरान करीम की आयात की तिलावत करे, इन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे। अल्लाह ताला से मांगा। अल्लाह तो सब की सुनता है, और मुख्तसर ये कि हर दुआ करने वाले की दुआ अल्लाह कबूल करते। और जब अल्लाह पाक अगर किसी की मेहनत से या किसी के काम से खुश हो करके ये कहे कि मांग, क्या मांगता है, तो जो मांगेगा वो मिलेगा। अल्लाह आजिज़ तो नहीं है कि मांगने वाला ऐसी चीज़ मांग ले जो देना अल्लाह के लिए मुमकिन ना हो, या अल्लाह के लिए उस चीज़ का देना मुश्किल हो। अल्लाह के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बेअज़ीज़, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगा था, और अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल कर ली थी। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में तशरीफ़ लाए। हुजूर ने फरमाया अना दावतो इब्राहीम, बाज़ रिवायतों में आता है अना दावतो अबी इब्राहीम, कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगा, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए नहीं मांगा था, हमारे लिए मांगा था। हम खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह पाक ने अपने महबूब नबी का उम्मती बनाया है। आपका उम्मती होना
अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आरजू और तमन्ना थी। हमने किताबों में पढ़ा कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी कि हमें आखिरी नबी का उम्मती बनाया जाए। हालांकि अल्लाह ने उनको मकाम नबूवत अता किया था और इंसानों के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा और मकाम नबूवत है जो अल्लाह ने उनको दिया था। लेकिन उस मकाम व मर्तबा के मिलने के बाद भी उनकी आरजू और तमन्ना थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की। हमें तो बग़ैर मांगे अल्लाह ने अपने महबूब नबी का उम्मती बना दिया और ये बहुत बड़ा मकाम है। आज हमें इसका एहसास नहीं है। कल मैदान महशर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चल रही होगी, यानी अल्लाह अपने महबूब नबी की हर अदा, हर मुतालबे को मंजूर कर रहा होगा और आपको अल्लाह पाक वो मकाम देगा जिसकी आप शफाअत कर देंगे, अल्लाह उसको बख्श देगा। तब लोगों को समझ में आएगा कि हुजूर के उम्मती होना कितना बुलंद तर मकाम। आज हमें एहसास नहीं। आज तो हमारे आमाल ऐसे हैं कि हम अपने नबी की रुसवाई का सबब बन रहे हैं। अभी मौलाना शफीक फलाही साहब ने अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से जो बात कही कि अगर अल्लाह मुझे मेरा हिसाब लेना हो और सज़ा देना हो तो अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बिगिर, कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से छुपा करके हिसाब लेना और सज़ा देना। मेरा नबी और मेरा रसूल मुझे ना देखे इस हाल में कि मैंने तेरी नाफरमानी की और आज मुझे सज़ा मिल रही। अब आप सोचिए हमारा क्या हाल है। आज तो हम अपने नबी की रुसवाई का सबब है। कदम कदम पर रोज़ाना हम ऐसे अमाल करते हैं और ऐसी बात अपनी ज़ुबान से निकालते हैं जो इस्लाम के लिए और पैगंबर इस्लाम के लिए तकलीफ़ का बाइस है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मांगा था और अल्लाह ने अता किया। अंबिया किराम तो 1,24,000 कमो बेश आए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर की और अल्लाह पाक ने कहा कि मांग इब्राहीम क्या मांगता है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगा। वह बशारत ईसा, आप फरमाते हैं कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशखबरी दी थी आखिरी नबी के आने की। व मुबश्शिरम बिरसूलिम बादी मिन बादि इस्मुहु अहमद, सूरह सफ़ की गालिबन 6 नंबर की आयत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खुशखबरी सुनाई थी। वह बशारत ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशखबरी हूँ, बशारत हूँ। व रुया उम्मी आमिना अल्लती राअत, और अपनी माँ हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्वाब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना मदीने मुनव्वरा के कबीले बनु ज़ोहरा से ताल्लुक़ रखती थी। आपके परदादा हाशिम
उन्होंने निकाह किया था सलमा नामी एक खातून से जो मदीने की रहने वाली थी, जिनका कबीला बनु नज्जार था। और इत्तेफाक कहिए कि जब बीवी हामला हुई, हाशिम का इंतकाल हो गया। उनकी बीवी मदीना चली गई, वहीं पर विलादत हुई, बच्चे की पैदाइश हुई। और जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम शैबा पड़ा। वजह उसकी ये थे कि बच्चा पैदा हुआ, उसके सर के कुछ बाल सफ़ेद थे। हालांकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो किसी का बाल सफ़ेद नहीं होता। जब लंबी उम्र होती है और फिर आदमी बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है तो बाल सफ़ेद होते। लेकिन इस बच्चे के सर के कुछ बाल सफ़ेद थे, तो लोगों ने शैबा कहना शुरू कर दिया और वही उनका नाम पड़ गया। उनके भाई थे मुत्तलिब, मदीने के सरकर्दा अफराद में से थे। किताबों में आता है कि उनके एक दोस्त का मदीने मुनव्वरा जाना हुआ। जब वो मदीने मुनव्वरा गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि बच्चे तीर अंदाजी कर रहे हैं, और एक बच्चा ऐसा है कि वो जब तीर चलाता है तीर निशाने पर लगता है, और वो जब तीर निशाने पर लग जाता तो वो बुलंद आवाज से कहता था कि मैं फलां का बेटा हूं। जो मक्के की ऐसी ऐसी शख्सियत थी। जब उस शख्स ने सुना तो जाकर के उस बच्चे को करीब से देखा और लोगों से पूछा कि ये बच्चा कौन है। तो लोगों ने बताया कि ये बनु नज्जार की एक खातून है सलमा, उसका बेटा है। और सलमा का निकाह मक्के के हाशिम नामी एक शख्स से हुआ था, उनका इंतकाल हो गया। तो ये बेवा खातून अपने कबीले मदीने मुनव्वरा बनु नज्जार में वापस आ गई। ये बच्चा उन्हीं का है। और उस वक्त शैबा की हालत बड़ी खस्ता थी। जो बच्चे यतीम होते हैं, जाहिर बात है उनके सर पर बाप का साया नहीं होता, तो उन बच्चों के मुताल्लिक समाज का क्या रवैया होता है आपको पता है। और वो ज़माना तो ज़माने जाहिलियत था, ज़माने जाहिलियत था। तो शैबा की हालत बहुत खस्ता थी। वो शख्स जब मदीने मुनव्वरा से वापस मक्का मुकर्रमा आए तो अपने दोस्त मुत्तलिब को कहा कि तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है, तुम मक्के के सरकर्दा अफराद में से हो और तुम्हारे भाई की औलाद मदीने मुनव्वरा में ऐसी कसम पुरसी के साथ जिंदगी गुजार रही है। उनको झिंझोड़ा। मुत्तलिब को गैरत आई। उन्होंने मदीने मुनव्वरा का सफ़र किया, जाकर बनु नज्जार के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और तस्करा किया कि मैं फ़लाँ फ़लाँ हूँ और मैं अपने भतीजे को लेने के लिए आया हूँ। कबीले के लोगों ने मशवरा किया बच्चे की माँ से, कबीले के ज़िम्मेदारों से, और ये हुआ कि ये बच्चा यतीम है, इसके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, बेहतर होगा कि ये बच्चा मुत्तलिब को दे दिया जाए। मदीने मुनव्वरा से ले करके मुत्तलिब शैबा को ले करके मक्का मुकर्रमा आए। और जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो ऊँट पर उनको साथ में बिठाया हुआ था। उस बच्चे को ऊँट पर बैठा हुआ देखकर लोगों ने हाँ कहा अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब का ग़ुलाम। लोगों ने ये समझा कि मुत्तलिब कोई ग़ुलाम ख़रीद करके लेकर के आए, तो उनका नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। ज़माना गुज़रता रहा,
हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब के मुतालिक आता है कि ये मक्के के सरदार थे और अल्लाह ने बड़ी वजाहत अता की थी, बड़ी वजाहत अता की थी। जिस वक्त अबरहा ने मक्का मुकर्रमा पर हमला किया था, सुनोगे ना इत्मीनान से, 11:15 बज गया है। प्रोग्राम ये था कि 15-20 मिनट की बात होगी, लेकिन आधा घंटा हो गया है। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा थे। जब अबरहा ने मक्का मुकर्रमा पर हमला किया, मक्का मुकर्रमा पर हमला किया, तो मक्का मुकर्रमा से बाहर मेना की तरफ से वो आया था अपना लश्कर लेकर, और हाथियों का लश्कर भी साथ में था। तो जितने ऊंट इधर उधर लोगों के चर रहे थे, अबरहा के फौजियों ने वो सारे ऊंट पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब को जब खबर मिली कि मेरे सारे ऊंट भी पकड़ लिए गए हैं, तो वो अबरहा के लश्कर में पहुंचे। अल्लाह ने ऐसी वजाहत दी थी और ऐसी खूबसूरती दी थी और ऐसा कदो कामत दिया था कि आदमी देखता था, हैबत खा जाता था। सुर्ख सफ़ेद बुलंद कामत, ज़बरदस्त डेल डोल वाले। जब अबरहा के लश्कर में पहुंचे तो अबरहा भी देखकर हैबत खा गया। उसने बुलाया, अपने 7 तख्त पर बाजू में बिठाया, पहलू में बिठाया, और फिर पूछा, कहो क्या बात है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ और मैं इसलिए आया हूँ कि आपके फौजियों ने मेरे ऊंट पकड़ लिए, मैं अपने ऊंट लेने के लिए आया हूँ। तो अबरहा ने कहा कि मैं तो ये समझा था कि मैं इतना बड़ा लश्कर बैतुल्लाह को मुनहदिम करने के लिए लेकर के आया हूँ, तो तुम शायद मुझसे ये गुजारिश करोगे कि मैं ऐसा ना करूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अना रब्बुल जमल, मैं ऊँट का मालिक हूँ, मैं ऊँट के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ और उस घर का मालिक ऊपर है। मुझे मेरा ऊँट चाहिए और काबे की हिफाजत काबे का मालिक और परवरदिगार कर लेगा। मैं उस सिलसिले में बात करने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए कि इतने बड़े लश्कर से मुकाबला करने की ताकत पूरे मक्के के लोगों में नहीं थी। और मक्के के लोगों ने ये तय कर लिया था कि हमें मक्का खाली कर देना है। सब अपने बीवी बच्चे और अपने घर के सामान को लेकर मक्का खाली करके पहाड़ों में निकल गए थे कि हम यहाँ रहेंगे तो हमारे साथ तबाही और बर्बादी का मामला होगा। लोगों ने मक्का खाली कर दिया था। अब्दुल मुत्तलिब गए, अबरहा से मुलाकात की। अबरहा देख करके मुतासिर हो गया, हैबत खा गया, और फिर उसने पहलू में बिठाया, तख्तों पर बाजू में बिठाया और पूछा क्या बात है। तो कहा कि आपके फौजियों ने मेरे ऊँट पकड़ लिए हैं, मैं अपने ऊँट लेने के लिए आया हूँ। अबरहा को जो कहना था मैंने बताया कि हम तो ये समझ रहे थे कि तुम गुजारिश करने आए होंगे, फरियाद करने आए होंगे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मैं अपने ऊँटों के मुताल्लिक बात करूँगा और उस घर का परवरदिगार वो है, वो अपने घर की हिफाजत कर लेगा। जो लोग हज उम्रे के लिए गए हैं और तारीख़ उन्होंने पढ़ी है, उन्होंने मेना के मैदान में एक जगह देखी होगी जहाँ हाजियों को नहीं ठहराया जाता, उसे मुहस्सर कहते हैं, वादी मुहस्सर। अबरहा का लश्कर जब वहाँ पहुँचा तो अल्लाह पाक ने अबाबीलों का लश्कर भेजा, जिनके चोंचों में और जिनके पंजों में कंकरी थी, और जब वो कंकरी उन अबाबीलों ने गिराई तो जिसके जिस्म पर पड़ती थी उसके जिस्म को चीर करके नीचे बाहर निकल जाती थी। पूरा लश्कर ऊँटों, हाथियों, घोड़ों समेत सब तबाह व बर्बाद हो गया।
और अबराहा का भी यही हाल हुआ कि जब वो जान बचा करके भागा तो इस हालत में, जख्मी हालत में वो यहाँ से निकला था, वो यमन पहुँचने से पहले पहले रास्ते में मर गया। उसके जिस्म का गोश्त गल गल करके जिस्म से टुकड़े टुकड़े होकर के गिर रहा था और मरा। तो अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने बड़ी वजाहत अता की थी। एक मर्तबा उन्होंने कोशिश की कि मक्के वालों के लिए पानी की आसाइश इंतज़ाम हो जाए। बहुत जतन किया लेकिन पानी का कहीं से इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। एक रात ख्वाब में सोए, ख्वाब में नींद में सोए, रात में सोए, नींद में ख्वाब देखा कि पानी के ताल्लुक से उनकी जो जद्दोजहद और कोशिश जारी थी, किसी बताने वाले ने बताया कि यहीं करीब में एक कुआं है जमजम का, उसे तलाश करो। सुबह उठे, उन्होंने, उस वक्त उनको एक बेटा था, उस एक बेटे को ले करके उन्होंने तलाश शुरू की, इधर खोद उधर खोद उधर खोद। दिन भर यही मशगला, थक जाते थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर मुझे 10 औलाद होगी, 10 बेटे अगर आपने मुझे दिए और मैंने अगर उस कुएं को तलाश कर लिया तो मैं अपने एक बेटे को तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। मन्नत मानी, अल्लाह ने दे दिए ना 10 बेटे, 10 बेटे दे दिए। वो अपने उन बेटों को ले करके फिर कुएं को तलाश करना शुरू किया। एक पत्थर की चट्टान थी जो कुएं के मुंह पर रख दी गई थी। जब वो पत्थर की चट्टान टूटी तो फिर जमजम का कुआं दिखाई दिया। ये वो कुआं था जो हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से जो चश्मा जारी हुआ था, उस जगह पर ये कुआं बनाया गया था। और फिर ज़माना गुजरा, किसी वजह से उसको पाट दिया गया था। अब्दुल मुत्तलिब ने उस कुएं को तलाश किया और फिर जब कुएं को तलाश कर लिया गया, वो दिन है और आज का दिन है, मक्के वालों की पानी की तकलीफ ख़त्म हो गई। आज जमजम का कुआं है, छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं और बहुत गहरा भी नहीं, लेकिन 1 मिनट में 8000 लीटर से ज़्यादा पानी कुएं से निकाला जाता है और 24 घंटा निकाला जाता है। 1 मिनट के लिए भी पानी निकालना बंद नहीं होता। घर जाना तो थोड़ा हिसाब करना कि 1 घंटे के 60 मिनट और 24 घंटे के कितने होंगे? अरे हिसाब आता कि नहीं आता? घर जाके हिसाब कर लेना। 24 घंटे में कितने लाख लीटर पानी निकाला जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन निकाले दूसरे दिन बंद, 24 घंटा मोटर पानी वाटर पंप चलता रहता है और 1 मिनट में 8000 लीटर से ज़्यादा जमजम उस कुएं से निकाला जाता है। और वो दिन है और आज का दिन है, जमजम का कुआं खुश्क नहीं हुआ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है बहुत करीब से, कुएं के ऐसे मुंडेर पे हाथ रख करके ऐसे झांक करके देखा है। पानी ऐसे लरसता हुआ दिखता है लेकिन नीचे नहीं होता। पानी की सतह जहां रहती है वहीं रहती है। अब जब कुआं मिल गया
तो अब्दुल मुत्तलिब को किसी ने याद दिलाया। बाज़ रिवायतों में आता है कि ख्वाब में किसी ने उनसे इस बात का तज़किरा किया कि तुमने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह 10 बेटे देगा और वो जवान हो जाएंगे और फिर तुम कुआं तलाश करोगे और जमज़म का कुआं मिल जाएगा तो एक बेटे को तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बान करोगे। आँख खुल गई ना। आदमी बहुत अच्छा ख्वाब देखे तो भी आँख खुल जाती है, और बहुत डरावना देखे तो भी आँख खुल जाती है। ख्वाब देखा, आँख खुल गई, और ज़माना हुआ जो मन्नत मानी थी वो याद आ गई। सुबह हुई, उन्होंने सब बेटों के नाम चिट्ठी पर लिखे और चिट्ठी डाली और कुरान अंदाज़ी की, एक चिट्ठी उसमें से निकाली। जब एक चिट्ठी निकली तो उसमें अब्दुल्ला का नाम था। ये उनके सबसे छोटे बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब के, और सबसे ज़्यादा महबूब थे। अब्दुल मुत्तलिब के बहुत मुंह लगे हुए थे, और अब्दुल मुत्तलिब को अपनी औलादों में सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ खातिर और सबसे ज़्यादा मोहब्बत अब्दुल्ला से थी। जब अब्दुल्ला का नाम निकला तो उनके भी तो रोंगटे खड़े हो गए ना। तैयारी कर ली कि मैं अल्लाह के नाम पर अब्दुल्ला को ज़िबा करूँगा। अब ये बात चर्चे में आ गई, पूरे मक्के में इसका शोर हो गया कि अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसी ऐसी नज़र मानी थी, मन्नत मानी थी, और अब उसको पूरा करने जा रहे हैं, और कुरान अंदाज़ी की तो उसमें अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल्ला के ननिहाल के लोग आ गए, बोले हम लोग ज़िबा नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपनी मन्नत पूरी करूँगा, और अब्दुल्ला के मामू और ननिहाल के लोग कहने लगे हम नहीं करने देंगे। मक्के के दूसरे सरदार भी आ गए और आकर के उन्होंने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब ऐसा नहीं होगा। मक्के के लोग मुखालफत में खड़े हो गए। अब्दुल मुत्तलिब अड़ गए कि नहीं, मैं अपनी मन्नत पूरी करूँगा। अब क्या होगा? किसी ने मशवरा दिया कि फलां कबीले में एक काहिना है, उससे चल के मशवरा करते। अब वो जगह मक्के से 200-250 किलोमीटर दूर थी। ये मक्के के ज़िम्मेदार अब्दुल मुत्तलिब और दीगर सब लोग वहाँ पहुँचे और उस काहिना के पास गए और जा कर के उससे इस बात का तज़किरा किया। तो उसने पूछा कि तुम्हारे यहाँ एक आदमी की दियत क्या होती है? तो बोले 10 ऊँट। बोले ठीक है, अब्दुल्ला का नाम एक चिट्ठी पर लिखो, दूसरी चिट्ठी पर 10 ऊँट, दोनों चिट्ठी डालो, फिर चिट्ठी निकालो। अगर अब्दुल्ला का नाम वाली चिट्ठी निकले तो दूसरी चिट्ठी 10 ऊँट बढ़ा करके 20 ऊँट वाली चिट्ठी और अब्दुल्ला की चिट्ठी साथ में डालो, फिर निकालो। अगर अब्दुल्ला के नाम की चिट्ठी निकली तो फिर 30 ऊँट वाली चिट्ठी बनाओ, और ऐसे हर मर्तबा 10 ऊँट बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते जब तक के ऊँट वाली चिट्ठी ना निकले वहाँ तक 10-10 ऊँट बढ़ाते रहो। अब पहली मर्तबा चिट्ठी डाले, अब्दुल्ला का नाम निकला। 20 ऊँट के साथ चिट्ठी डाले, अब्दुल्ला का नाम निकला। 30 ऊँट के साथ चिट्ठी डाले, अब्दुल्ला का नाम निकला। 40, 50, 60, 70, 80, 90 अब्दुल्ला का नाम निकले। जब 100 ऊँट की चिट्ठी और अब्दुल्ला की चिट्ठी डाली गई तो 100 ऊँट वाली चिट्ठी निकली। शोर हो गया कि चलो अब्दुल्ला की जान बची। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, मैं फिर चिट्ठी डालूंगा। फिर 100 ऊँट वाली चिट्ठी और अब्दुल्ला वाली चिट्ठी डाली गई और चिट्ठी निकाली गई तो 100 ऊँट वाली चिट्ठी फिर निकली।
अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि 2 मरतबा नहीं, 1 मरतबा और चिट्ठी डालूंगा। तीसरी मरतबा चिट्ठी डाली, 100 ऊँट और अब्दुल्ला। फिर चिट्ठी निकाली तो फिर 100 ऊँटों वाली चिट्ठी निकली। तब जा कर के अब्दुल मुत्तलिब को इत्मीनान हुआ और आए मक्का मुकर्रमा और फिर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए 100 ऊँट कुर्बान किए, 100 ऊँट कुर्बान किए। उलमा ने लिखा है, एक बड़ी अजीब व गरीब बात लिखी है, इन उलमा किराम ने पढ़ी होगी, शायद आपके लिए नई हो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह ताला से मांगा, तो अल्लाह ताला ने जब देने का फैसला किया तो पहले इम्तिहान लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैसे कैसे इम्तिहान लिया गया और उन इम्तिहानों में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी कामयाबी हासिल की, उसका तज़किरा कुरान करीम में है, सूरह साफ़ात में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल के मुताल्लिक़ ख्वाब देखा कि उनको ज़िबा कर रहा हूँ, तो अपने बेटे से उसका तज़किरा किया कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फन्ज़ुर माज़ा तरा, कि बेटे मैं ख्वाब देखा हूँ कि मैं तुमको अल्लाह के लिए ज़िबा कर रहा हूँ, क्या कहते हो तुम। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे थे, कहने लगे या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन, आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करें, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया। पूरा वाक़या मत, कई घंटे की बात हो जाएगी उसमें चलेंगे तो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश, इम्तिहान हुआ, उसमें उनको कामयाबी मिली। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब का इम्तिहान हुआ। मन्नत मांगी कि अगर 10 बेटे दिए और 10 के 10 जवान हो गए और मेरे 10 तो बाजू बन करके जमजम का कुआं तलाश करने में, खोदने में मेरे मददगार रहे और जमजम का कुआं मिल गया तो मैं एक बेटे को तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। मामूली आजमाइश नहीं है। एक तो हज़रत इस्माइल की कुर्बानी थी और एक हुजूर के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कुर्बानी थी। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया अना इब्नुज़ ज़बीहैन, मैं ऐसे 2 लोगों का बेटा हूँ जिनको अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया गया। हज़रत इस्माइल की भी कुर्बानी थी और इधर बेटे आपके वालिद अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की भी कुर्बानी थी। और तीसरी आजमाइश हज़रत आमना की थी। जब अब्दुल्ला बच गए, ज़िबा नहीं हुए, उम्र 16-17 साल की थी, ये हुआ कि अब इनका रिश्ता कर दिया जाए। तो अब्दुल मुत्तलिब मदीने के रहने वाले थे, कबीले बनु नज्जार के। अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी वहीं मदीने का था। वो अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर मदीने मुनव्वरा गए और वहाँ कबीले बनु ज़ुहरा की एक बच्ची हज़रत आमना, जो सूरत और सीरत के अंदर अपना इंतखाब थी, हज़रत अब्दुल्ला से रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया। किस्सा मुख्तसर ये कि हज़रत आमना रुखसत हो कर के मक्का मुकर्रमा आ गई। हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 17 साल की थी और हज़रत आमना की उम्र 2 साल कम, 15 साल की उम्र। अब जब निकाह हो गया, ख़ानदानी जिम्मेदारी आई, तो अब्दुल मुत्तलिब ने एक काफ़िला मुल्क के शाम जा रहा था, तो अब्दुल्ला को साथ में लगा दिया कि तुम भी जाओ, कुछ सामान यहाँ से ले जाओ, मुल्क के शाम में फ़रोख्त करना और वहाँ से कुछ सामान ले कर के आना, उसे मक्के में फ़रोख्त करना।
और अगर कुछ रकम बच जाए तो आते हुए मदीना से खजूरें लेते आना। अब ये मुल्क शाम के लिए हज़रत अब्दुल्ला निकले। मुल्क शाम गए, तिजारत किए, सामान बेचा, वहाँ से सामान ख़रीदा और वापस आने लगे। रास्ते में मदीने मुनव्वरा पहुँचने से पहले तबीयत ख़राब हो गई, तेज़ बुखार और मुसलसल बुखार रहा। मदीने मुनव्वरा पहुँचने पर तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि सफ़र करने के काबिल नहीं रहे। जब मदीने से मक्का से मुल्क शाम जाने लगे थे तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मीद से थी। नई नई शादी हुई थी, अल्लाह का अपना एक फ़ैसला था, वो नाफिज हो चुका था। हज़रत आमना बड़े बोझल दिल के साथ हज़रत अब्दुल्ला को रुखसत करने के लिए दरवाज़े पर आकर खड़ी थी। उनको तसल्ली देते हुए हज़रत अब्दुल्ला ने कहा था कि घबराओ मत, हिम्मत रखो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो जिस तरह अभी तुम मुझे रुखसत कर रही हो दरवाज़े पर खड़े होकर के, इसी तरह दरवाज़े पर खड़े होकर मेरा इस्तकबाल भी करना। तसल्ली देते हुए ये बात कही थी। हज़रत आमना ने वादा किया था कि हाँ, जब तुम आओगे तो मैं इसी तरह दरवाज़े पर खड़े होकर तुम्हारा इस्तकबाल करूँगी। आते हुए तबीयत ख़राब हुई तो हज़रत अब्दुल्ला उनको जो है ससुराल कबीले बनु ज़ुहरा और ननिहाल बनु नज्जार के लोगों ने रोक लिया कि ये सफ़र की है, हाँ, सफ़र के लायक नहीं हो, तबीयत बहुत ख़राब है, रुक जाओ, रोक लिया। ये पूरा काफ़िला मुल्क शाम से सामान ख़रीद करके लाया, मदीने मुनव्वरा से खजूरें ख़रीदी और मक्के में शोर हो गया कि काफ़िला आ रहा है। सारे लोगों ने काफ़िले के इस्तकबाल की तैयारी कर ली। काफ़िला मक्का आया, काफ़िले के लोग अपने अपने घर गए, सबका इस्तकबाल हुआ। हज़रत आमना दरवाज़े पर खड़ी थी और वो ये समझ रही थी कि हज़रत अब्दुल्ला आए हैं, उनके इस्तकबाल के लिए दरवाज़े पर खड़ी थी। लेकिन ख़बर ये आई कि उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो मदीने मुनव्वरा रुक गए। जाहिर बात है उस वक्त ये सहूलतें नहीं थी जो आज है। काफ़िला आया, लोग अपने अपने घर चले गए, हज़रत अब्दुल्ला अपने घर नहीं आए। काफ़िले वालों से तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि हज़रत अब्दुल्ला मदीने मुनव्वरा में रुक गए हैं, और रुकने की वजह यह है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब्दुल मुत्तलिब ने जब हज़रत आमना की हालत देखी तो उन्होंने फ़ौरन यहाँ से कुछ लोगों को मदीना रवाना किया कि अब्दुल्ला को ले करके आओ। जब ये लोग मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो मालूम पड़ा कि हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और उनकी तदफीन हो गई। ये ख़बर लेकर वो लोग वापस मक्का मुकर्रमा आए कि हज़रत अब्दुल्ला की तबीयत बहुत ख़राब थी और फिर उनका इंतकाल भी हो गया, तदफीन भी हो गई। हज़रत आमना पर तो गमों का पहाड़ टूटा। क्या बीती होगी उनके दिल पर वही जानती। हुजूर माँ के शिकम मुबारक में थे, अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, बाप का साया अल्लाह ने उठा लिया। हज़रत आमना का ऐसा इम्तिहान हुआ, जाहिर बात है जब अल्लाह पाक
नवाजना चाहता है तो इम्तिहान लेता है, ये देखता है कि इनमें कितनी काबिलियत है, कितनी सलाहियत है। और जब आजमाइश में कामयाबी मिल जाती है तो फिर इनाम भी तो वैसे ही बड़ा मिलता है ना। ये 3 लोगों को आजमाया गया और इस तरह आजमाया गया, और उसके बाद अल्लाह ने फिर ये इनाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अता किया। 3 लोगों का इम्तिहान हुआ, आजमाइश, और बड़ी आजमाइश। हुजूर जब अपने वालिदा के शिकम मुबारक में थे तो हज़रत आमना ख्वाब देखा करती थी, और ख्वाब में उन्होंने जो कुछ देखा उसकी ताबीर भी ताबीर जानने वालों ने बताई। उन्होंने ख्वाब देखा कि मेरी गोद से एक नूर निकला, रोशनी फूटी, जिससे पूरा आलम रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया। ताबीर देने वालों ने ताबीर दी कि औलाद पैदा होगी, और ऐसी औलाद होगी जिसका नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा, और जिसका नाम पूरी दुनिया एहतराम के साथ लेगी, और जिसकी वजह से अल्लाह पूरी दुनिया में हिदायत का नूर आम कर देगा। लोगों ने ताबीर दी। हुजूर ने फरमाया, अना रुया उम्मी आमना अल्लती रात, कि मैं अपनी माँ आमना का ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा था। अना दावत इब्राहीम व बशारत ईसा व रुया उम्मी आमना अल्लती रात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत आमना ने इस दौरान जब आप शिकम मुबारक में थे अजीब व गरीब ख्वाबात देखे। और जब आप पैदा हुए रात का आखिर हिस्सा था, सहरी का वक्त, तहज्जुद का वक्त, आप सुबह सादिक हो रही थी और आप दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और जब आप पैदा हुए तो दुनिया में कोहराम मचा। किसरा के महल के 14 कंगूरे टूट कर गिर गए। मैं किसरा का महल देख के आया हूँ, वो टूटे हुए कंगूरे भी देख के आया हूँ। आतिश कदे फारिस जो 1000 साल से मुसलसल जल रहा था, पारसी जो आग की पूजा करते हैं वो उसे मुसलसल रोशन रखते थे। 1000 साल तक वो आग बराबर जलती रही। हुजूर पैदा हुए वो आग बुझ गई। दरियाए सावा खुश्क हो गया जो कभी खुश्क नहीं होता था। आसमानी किताबों में लिखा था कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे तो आसमान पर एक सुर्ख सितारा नमूदार होगा। लोगों ने देखा आसमान पर सुर्ख सितारा, तो जिनको मालूम था यहूदी, उन्होंने अपनी किताब तौरेत में ये अलामत और ये निशानी पढ़ी थी कि अब नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा होने वाले हैं। उन्होंने चारों तरफ कासिद भेज दिए कि देखो किसके यहाँ विलादत होने वाली है। पूरे मदीना में, अतराफ में, बनु कुरैज़ा है, बनु कैनुका है, और इसी तरह जो है खैबर है, ये सारे इलाकों में छानबीन की गई किसके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है। मालूम पड़ा कि यहाँ विलादत किसी की नहीं होने वाली है। कहीं अगर हमल है भी तो अभी महीनों बाद विलादत होगी। तहकीक करते 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 उन्हें पता चला कि मक्का मुकर्रमा में मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनके घर में बच्चे की विलादत होने वाली है।
तो उन्होंने मालूम किया कि बच्चे का बाप है या नहीं, मालूम पड़ा कि बच्चे का बाप का इंतकाल हो गया है। और अलामात और निशानियां जो तौरात में थी, जब उसको उन्होंने देखकर उससे मुताबकत करनी शुरू की तो उन्हें यकीन हो गया कि इस घर में विलादत नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। आप दुनिया में तशरीफ़ लाए और फिर उसके बाद आपकी सीरत के जो वाक़यात हैं, आपका बचपना, आपकी जवानी और फिर आपको नबूवत का मिलना और उसके बाद के हालात, एक लंबी तारीख़ है, लंबा सीरत का हिस्सा है। सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, ज़माना चाहिए इस तूल दास्तां के लिए। मैंने ये सिलसिला शुरू किया था सीरत का, और मक्की ज़िंदगी मैंने कई किस्तों में बयान की थी। लोगों का तकाज़ा है कि अब मदनी ज़िंदगी बाकी है, जो हुजूर की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, उसको भी बयान किया जाए। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह जमीयत उलमा की तरफ से मुनक़िद होने वाले अगले प्रोग्रामों में बाहमी मशवरे से, सीरत कमेटी के मशवरे से इंशाअल्लाह हुजूर की मदनी ज़िंदगी भी बयान करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।